और इस वक्त सीएम मोहन यादव कुछ बोल रहे हैं, आइए रुक करते हैं। बजाकर गर्मी कम भी करो। इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक और अन्य पास की विधानसभा के भी आए हुए हैं। सम्मानित सिद्धार्थ तिवारी जी, नाम मेरे को बोलने में, इसलिए आप जोर से ताली बजाते रहो। मेहमानों का भी लाइट गई क्या? देखो आप हेलो, आपकी ताली वाली बजती रहेगी तो हमको लगेगा कि हाँ, हम यहाँ सिरमौर में आके बोल रहे हैं। सिद्धार्थ तिवारी जी, माननीय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी, इंजीनियर श्रीमती जिला पंचायत की अध्यक्ष नीता कोल जी, राजेश पांडे जी, प्रदेश के माननीय मंत्री, हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी, केपी त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक श्रीमती प्रज्ञा जी, नाम तो बहुत सारे हैं। पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें और अपने आप के लिए भी। जब मैं आज आपके जिले में बोलने के लिए खड़ा हूं, रीवा मां नर्मदा के नाम पर, मां रेवा के नाम पर स्थापित रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा में आज जब आपके यहां इस क्षेत्र में एक बड़े कॉलेज की सौगात दी, सच मानो ऐसा लगा कि हमारे भोपाल, इंदौर, उनसे भी अच्छी बिल्डिंग आपके यहां मिली है। ये आनंद आपके बीच में है। क्या जोरदार भवन बना है, आनंद आ गया। ऐसा लगा कि हाँ, जरा सिरमौर केवल सिरमौर कहने का नहीं है, ये सिरमौर है। ये वाकई बहुत अद्भुत स्थान है। जब मैं शिक्षा मंत्री था तब ये कॉलेज मंजूर हुआ था, और जब मैं मुख्यमंत्री हूं जिसके भवन का लोकार्पण करने भी मैं आया हूं, मुझे इस बात का आनंद है। और 3000 से ज्यादा बच्चियां हो गई, जहां स्ट्रेंथ हमारी इतनी बड़ी संख्या में, 3000 कुल संख्या का 80% है। लेकिन आप चिंता मत करो, आज लाडली बहनों के लिए भी राशि देने का दिन है। बहनों के लिए 2 कॉलेज और भी बनाना पड़े, जरूर बनाएंगे, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। मां बहनों के लिए तो ये जगत जननी जगदम्बा, हमारा देश तो सदैव माता बहनों की पूजा करके आनंद महसूस करता है। ये सुख हमको मिलता है। होंगे दुनिया में कोई और देश जो अपने को पुरुष संस्कृति से जोड़ते हैं। हमें गर्व है, हम मातृ संस्था में विश्वास करते हैं, इसलिए देश को भी भारत माता की जय करके आनंद लेते हैं। हमारे तो देवी देवता भी अपने नाम के पहले मां जगदम्बा का नाम बुलवाते हैं। भगवान कृष्ण राधा का नाम बुलाते हैं। सीता माता सीताराम का एहसास कराती है। हमारे लिए इससे आनंद की जगह क्या होगी। और अब तो और आनंद आया जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो हमारा चित्रकूट भी धाम मुस्कुराएगा। बोलो जय जय श्री राम। एक नहीं, इस देवस्थान के आसपास के परिक्षेत्र में हमारी सरकार बनने के बाद एक एक करके हमने तय किया है, जहां जहां भगवान राम की लीलाएं हुई, वो पूरा का पूरा स्थान राम वन गमन पथ के माध्यम से धूमधाम से आनंद में आएगा। और जब भगवान राम की जय जयकार हो रही है, उनका तो मंदिर भी बना है, तो गोपाल कृष्ण का पीछे रहने वाले हैं? कोई रहने वाले है क्या? बताओ, जमुना जी का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा, उनने क्या बिगाड़ा? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। धूमधाम से मध्य प्रदेश सरकार जहां जहां भगवान कृष्ण के, भगवान राम के चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएगी। तीर्थ ये हम सबका संकल्प है। केवल भगवान राम और भगवान कृष्ण के तीर्थ नहीं बनेंगे,
ये घर घर मुझे मालूम पड़ा है इस त्योथर के सिरमौर विधानसभा के, इसका नाम जवा पास में है, अब ये दिव्य गवाह हो गया। मुझे मालूम पड़ गया इतना अच्छा नाम दिव्य गवाह, जब आपने दिव्य गवाह किया तो मुझे दिव्य लोक का आनंद आया। हमारे जब नाम ऐसे रखते हैं तो हमारे दुश्मन की छाती पे सांप लौटते हैं। क्यों आप भगवान की बात कहते हो? क्यों आप धर्म की बात कहते हो? अरे नादानो, हम धर्म की नहीं करेंगे तो क्या अधर्म की करेंगे? जीवन भर तुमने वो ही किया है। हजारों साल से इस देश की संस्कृति भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, और उस दौर की अच्छाई देखो। भगवान श्री राम भले ही बहुत बड़े राजवंश के राजा थे, लेकिन निषाद राज से प्रति जो उनका प्रेम था, वनवासी आदिवासी भाई बहनों के प्रति जो उनका प्रेम था, क्या अयोध्या से चलकर भगवान राम को महाबलशाली रावण से भी लड़ना पड़ा तो अपने आदिवासी भाई बहन सहित जंगल के सभी वन्य प्राणी को लेकर के बड़ी लड़ाई लड़के जीत दिखाई है। ये समाज को साथ लेके चलने की सबसे बड़ी पहचान है। और उतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने भी कंस को मारा उनके घर में घुस करके, लेकिन कंस को मारने में भी उनके ग्वाल बाल ही साथ थे। हमारे लिए ये सदैव आनंद का विषय। जब हमने अपनी सरकार बनाई तो सरकार बनाने के बाद विकास के कई संकल्प लिए। विकास के निर्णय करते हुए हमने कहा कि एक के बाद एक सरकार के किसी काम के लिए कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए आप देखो, सरकार के माध्यम से आज थोड़ा समय मुझे कम पड़ रहा है, लेकिन आपके यहाँ जब रीवा में आज अपने लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहा हूं तो अपने दो प्रकार से, वैसे तो आज का समय और ज्यादा आनंद का है, इस नाते से भी अभी अभी हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे देश की सेना ने किया है। ये वो धरती है विंध्य की। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने माध्यम से। और आपको दोहरी बधाई देना चाहता हूं, सेना ने तीनों अंगों ने मिलकर पाकिस्तान की 4 दिन में वो हालत कर दी कि ऊपर से उसके जो आका देख रहे होंगे उनके सबके चक्कर आके गिर पड़े कि ये वही पाकिस्तान है कि जिसकी अपनी पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बात करता था। आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो हंसे या रोए, समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान की वो हालत कर दी, अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हुए। जैसे बच्चा रोते रोते आंख में तो आंसू और हंसी दिखा करके हमारे माध्यम से कई बार बच्चों को हम ललचाते हैं। आज पाकिस्तान की हालत वही हो गई। छोटा सा बच्चा, लेकिन ये बच्चा नहीं है, ये बहुत निठल्ला है, बहुत कुटेला है। जितना भी मारो समझ में नहीं आती, फिर वही नाटक चालू, दुकान बंद ही नहीं होती। आतंकवादियों की हमारे देश के साथ अपने जवानों के लिए जिस प्रकार से दुर्भावना रखता है, हाँ, ये यशस्वी प्रधानमंत्री का समय है। हम पहले मूछ वाले अभिनंदन को लाए थे और कल हमारे फिर भाई को लाए हमारे आदमी को सुरक्षित रखने का। अगर किसी सरकार के नेता के नाते से, और नेता के नाते से नहीं, दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय और सबसे बड़े व्यक्तित्व के धनी ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय है। हमें इस बात का आनंद है। हमारी सेना का जवान भूले भटके रह गया तो वापस सकुशल वापस, उसकी पत्नी कितनी खुश हो रही थी, सबने टीवी में देखा। प्रधानमंत्री धन्यवाद रहे, कितने अच्छे से बोल रही थी। ऐसे एक नहीं, ये भी सपना ही था गरीब आदमी के लिए निःशुल्क अनाज मिल जाए। ये भी भगवान राम के रामराज काल को याद दिलाता है। गरीब आदमी के बच्चे पढ़ने जाए, स्कूल में साइकिल, गणवेश, किताब, कॉपी, बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर
वकील, इंजीनियर जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे तो उसको आगे से आगे जाने के लिए सभी प्रकार की कोचिंग की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से हो रही। और मुझे बताया गया कि यहाँ तो दूध भी बहुत होता है क्या दूध? मान के चलो हमारा अभी दूध उत्पादन मध्य प्रदेश का अभी 9% है। हमारी योजना के बलबूते पर इसको 20% तक करने वाले, 20% तक। जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हम तो गोकुल वृंदावन वाले है ही के नहीं? आनंद से बोलो, आलकी की पालकी। आने वाले समय में हजारों साल से इस देश में दूध और दही की नदियां बहती थी। इसलिए कामधेनु योजना के माध्यम से जो गोपाल हैं, गाय पालन करना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं, 25 गाय का 1 यूनिट, जैसे उद्योग वालों को सब्सिडी देते हैं, कारखाने वालों को मदद करते हैं, हमने तय किया कि जो दूध उत्पादन करता है ऐसे प्रत्येक दूध उत्पादन करने वालों को भी 25% अनुदान दिया जाएगा उनके जीवन में भी। और 200 गाय भैंस ला करके वो पाले तो उसमें 25% अनुदान ये सरकार के माध्यम से। और गाय का दूध भी हमारी सरकार के माध्यम से खरीदा जाएगा। हमारी किसान की आय फसल से तो अच्छी हो गई, लेकिन फसल के साथ साथ उसकी आमदनी दूध से भी होती है। ऐसे में दूध भी उत्पादन बढ़ना चाहिए, इसलिए दूध उत्पादन भी हम करने जा रहे हैं। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर पहले तो बधाई देना चाहता हूं। अभी हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया, तो थल सेना अध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल अगर कहीं के हैं, आपके ही द्विवेदी जी और त्रिपाठी का जोरदार अभिनंदन करो। ये विंध्य के अपने शेर हैं, सफेद शेर की धरती, वो सफेद शेर की दहाड़ पाकिस्तान में सियालकोट तक सुनाई दे रही है। जोरदार अभिनंदन करो, क्या आनंद आया है। सुंदर जा आम तो पका नहीं अभी, लेकिन सुंदर सुंदर आपके तोप के गोले पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए पर्याप्त हो गए। ये आनंद का विषय है हमारे सबके लिए। आज के इस अवसर पर हमारे अपने इस विंध्य के अंदर बीते 10 दिन पहले आया था। इतनी जल्दी तो इतने जिलों में नहीं गया। क्या करूं, रीवा मेरी भी जनकपुरी, रीवा मेरी ससुराल भी है, इसलिए थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है अपने परिवार के लोगों से मिलने का। हमारे बीच आज के इस अवसर पर मैं जब आपके बीच बात कर रहा हूं, हमारे विधायक जी ने इतनी सारी मांग कर दी, इतनी सारी मांग कर दी। अब मैं सिरमौर विधायक महाराज इनसे क्या मना करूं। लेकिन महाराज आप भी भूल जाते हो, मैं अभी 1.25 साल ही हुआ है यार। 5 साल भी बार बार आता रहूंगा। आना हुआ कि नहीं आना है? आना है कि नहीं आना? अगली बार जोरदार ताली बजा के बताओ। हर बार कुछ न कुछ देते रहेंगे, ऐसा क्या कर रहे हो? आज तो इतना बड़ा भवन दिया, वाकई अद्भुत भवन आपको मिला है। लेकिन आपने मांगा तो मना कैसे कर सकता हूं। बेकंठपुर में नव स्थापित शासकीय महाविद्यालय के नए भवन की आपने मांग की है, मैं यहीं से देने की घोषणा करता हूं। हमारा बेकुंठपुर का नया कॉलेज भी बनाया जाएगा। आपने कहा चौखंडी में नया सांदीपनी विद्यालय। अब आप बताओ, सांदीपनी विद्यालय, अपने एक विद्यालय में सभी प्रकार के कोर्स, प्राइवेट से प्राइवेट, अच्छे से अच्छे स्कूल से भी और अच्छी शिक्षा व्यवस्था करने के लिए महर्षि सांदीपनी के नाम पर हमारे सांदीपनी विद्यालय बन रहे हैं। उन विद्यालय के अंदर सभी प्रकार के कोर्स, फिर केवल कोर्स नहीं, नृत्य की, गायन की, खेलकूद की, योग की, सभी प्रकार की अलग अलग विधाओं में भी जब सांदीपनी याद करते तो भगवान कृष्ण याद आते हैं, जिनकी 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद हमारे जीवन में व्यक्ति को निष्णात करने के लिए गुरुकुल की कितनी गौरवशाली परंपरा रही है। तो हमने अपने घर में जब गोपाल कृष्ण की जयकार करी तो भविष्य के कृष्ण सुदामा भी तैयार होंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे सांदीपनी आश्रम के नाम पर सांदीपनी विद्यालय बनाने वाले
इसलिए चौखंडी में सांदीपनी विद्यालय भी बनाया जाएगा। जनपद पंचायत जवा को, मुझे मालूम नहीं आबादी कितनी है, हो जाएगी तो नगर परिषद बना दी जाएगी। जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने जमा के लिए नगर परिषद का नया निर्णय किया जाए। सिंचाई योजना में सांसद जी ने भी बोला था, सांसद जी, विधायक जी, सबने ही बोला है, तो मैं भी आपकी बात मानता हूं। सिंचाई योजना के अंदर विकासखंड जवा में छतेनी, हरदोली, गहिलवाड़, बोसड़, दोधर, लोहगढ़, बोसगढ़ा, बोसड़वा, जतरी, कोटवा, डबोरा, कोदिया, बगरोर, धूमन की कृषि भूमि को सिंचाई हेतु सिंचित करने के लिए, नहरों से जोड़ने के लिए और स्टॉप डैम बनाने के लिए मैं राशि मंजूर करता हूं अपने पूरे क्षेत्र के लिए। नीता कोल जी को भी आनंद आ गया, हमारे जिला पंचायत की अध्यक्ष जी हैं, वो कह रही थी मेरा क्षेत्र है भैया, ध्यान रखना। अरे बहनों, आपका ही तो दिन है, जोरदार अभिनंदन करो, आप जो मांगोगे वो सब मिलेगा। आपने कहा जनपद पंचायत जवा के अंतर्गत चांद, कुरेली, गुरगुदा, राजस ग्राम को मिलाकर के पृथक पंचायत बनाना है, तो मैं पृथक पंचायत बनाने की भी घोषणा करता हूं। हमारे माध्यम से ये भी बड़ी सौगात मिलेगी। जब यहां लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहा हूं तो 50 करोड़ 70 लाख की लागत से 7 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है। इसमें अकेले लोकार्पण करने वाले काम हमारे लिए NH 24 सिरमौर क्योटी खंड का निर्माण 18 करोड़ 70 लाख की लागत से बनाया। जोरदार अभिनंदन करें ये नए NH के रोड के लिए। दूसरा 14 करोड़ 85 लाख इसके माध्यम से NH 27 का तिवनी जंक्शन पर भी निर्माण कार्य कराया गया। आप ताली बजाते जाओ, मैं बोलता जा रहा हूं। 6 करोड़ की लागत से दिवगमा का ये शासकीय भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर महाविद्यालय का लोकार्पण भी धूमधाम से हो रहा है। 7 करोड़ 50 लाख की लागत से 501 खेत तालाब जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से पूरे प्रदेश में हम जल संरक्षण का काम कर रहे हैं। कहा है रहीम दास जी ने, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून।